हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके सामने करंट अफेयर्स की क्लास ये लेकर आई हूँ जो आज कुमार गौरव सर की फूल पत्ती वाली क्लास हुई है 27 मार्च की करंट अफेयर्स की। उसके मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में इस क्लास को लेकर आई हूँ। शॉर्ट वे में मैंने ये क्वेश्चन बनाया, तो स्टार्ट करते बिना टाइम की। हूनर रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार एशिया की अरबपति राजधानी का खिताब किसने हासिल किया है? तो ये हासिल किया है मुंबई ने। और कहाँ पे हुआ है ये हूनर रिसर्च इंस्टीट्यूट? कहाँ है? संघाई चीन में है ये। और एशिया में जो हैं सबसे ज़्यादा सर्वाधिक अरबपति जो राजधानी है उसमें मुंबई फर्स्ट स्थान पे है, 92 अरबपति है। और जो संघाई है वो यंगटीसी नदी पर बसा है। विश्व में सर्वाधिक अरबपति कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा अरबपति न्यूयॉर्क में है, यूएसए में है। और लंदन सेकंड और थर्ड पे मुंबई हो चुका है। न्यूयॉर्क में यूएनओ का हेडक्वार्टर है और न्यूयॉर्क नदी हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। आसियान का जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता इंडोनेशिया में है। और जापान की राजधानी टोक्यो है, वो होन्शु द्वीप पे स्थित है। ललन टॉप पॉइंट्स हैं कि विश्व का सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का जो है कहाँ है? सिद्धरुथा कर्नाटका में है, जो बन चुका है। और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक जो एक्सचेंज है वो 1875 में बना था और इसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। इसके इंडेक्स को सेंसेक्स बोलते हैं। और एशिया की सबसे लंबी नदी है वो यंगटीसी नदी है और वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी नील नदी है। एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड देवस्थल में स्थित हुआ है और 4 मीटर व्यास का है ये। सेकंड क्वेश्चन है कि हाल ही में एबल पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया है? तो मिशेल तालाग्रेट को चुना गया है, जो फ्रांस के रहने वाली हैं। और ये गणित का पुरस्कार है, एबल पुरस्कार। और ये नॉर्वे की ओस्लो राजधानी में इस पुरस्कार को दिया जा रहा है। हाल ही अभी में राकेन यामामोटो को पितंजर पुरस्कार मिला, ये जापान के रहने वाले हैं। और क्रिस्टोफ पिस्कोवा हैं, वो मिस वर्ल्ड बन चुकी हैं 24 की 71वां नंबर की। टाइगर वुड्स को हाल ही में बॉन जोस अवार्ड मिला है। और टाइगर जो वुड्स हैं वो गोल्फ के खिलाड़ी हैं जिनको अभी बॉब जोस अवार्ड मिला है। ललन टॉप पॉइंट्स है कि सरस्वती सम्मान अभी प्रभा वर्मा जी को मिला है। मलयालम लैंग्वेज के लिए इनको अवार्ड दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ओपनहाइमर को मिला। और हिंदी भाषा साहित्य अकादमी का अवार्ड संजीव जी को मिला है, मुझे पहचानों के लिए। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। किन के बर्थडे पे? श्रीनिवास रामानुजा के बर्थडे पे ये राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ कि हाल ही में एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड 24 के किसे एयरलाइन को लाइफ द ईयर के लिए नामांकित किया गया है? तो इंडिगो को किया गया है। इसकी पर डे 2000 एयरलाइंस चलती हैं और ग्रीस के एथेक्स में ये दिया जाएगा। स्थापना इसकी सन 2005 में की गई थी। ललन टॉप पॉइंट्स है कि श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर में है। और लोकप्रिय गोपनीय बरदोली जो एयरपोर्ट है वो गुवाहाटी में स्थित है। आगे है कि वीर सावरकर इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है वो अंडमान निकोबार के पोर्ट विलियर में है। कैंप पेगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलोर में है। चौधरी चरण सिंह जो एयरपोर्ट है वो लखनऊ में है। इसी प्रकार लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी में है। और महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट अभी जल्दी बना जो अयोध्या यूपी में है। जेवर एयरपोर्ट है वो नोएडा में बनाया गया है। सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट है वो चांगी एयरपोर्ट है। चलते क्वेश्चन है 4 की तरफ कि हाल ही पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री किसे नामांकित किए गए हैं? तो ये किए गए लुइस मोंटेनेग्रो को किया गया है नामांकित। और इसकी जो पार्टी है इनकी डेमोक्रेटिक अलायंस पार्टी है। रिज़ाइन दिया है एंटोनी कोस्टा ने। इनका नाम भ्रष्टाचार में आया, इसलिए लुइस मोंटेनेग्रो बन चुके हैं। हाल ही में जो पाकिस्तान के पीएम बने वो शहबाज शरीफ बन चुके हैं। और जो पुर्तगाल है उसकी कैपिटल लिस्बॉन है। और भारत में सबसे पहले आने और भारत में सबसे बाद में जाने वाले पुर्तगाली ही थे, जो सबसे बाद में गए थे, सबसे पहले आए थे भारत। स्पेन और पुर्तगाल किस प्रायद्वीप के ऊपर है? तो ये आइबेरियन प्रायद्वीप के ऊपर ये दोनों कंट्री हैं। जटलैंड प्रायद्वीप के ऊपर डेनमार्क है। और तम्बाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस और गोधिक कला किस के लिए है? एक तम्बाकू की खेती पुर्तगाल करते थे। प्रिंटिंग प्रेस भी पुर्तगाल के ही द्वारा लाई गई थी। ललन टॉप पॉइंट्स है कि साइमन हैरिस जो अभी पीएम बने हैं वो किस देश के? आयरलैंड के पीएम बन चुके हैं। किशोर मकवाना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के हेड हैं। आर्टिकल 338 में इसका जिक्र है एनसीएससी का। और इसके हेड बन चुके किशोर मकवाना जी। नवाब सलाम आईसी के इंटरनेशनल कोर्ट के हेड हैं और इसका मुख्यालय द हैग में है। 15 साल
15 न्यायाधीश है, 9 वर्ष का कार्यकाल होता है और ये भारत की तरफ से दलवीर भंडारी जी दोबारा री इलेक्टेड हुए हैं। यूएनओ महासचिव के जो हेड हैं वो एंटोनी गुटरेस हैं जो पुर्तगाल के रहने वाले हैं और यूएन महासभा 78 के जो हेड हैं वो डेनिस फ्रांसिस हैं। ये चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में 1200 T20 रन बनाने की उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन चुके हैं? तो ये क्रिकेट बन चुके हैं क्रिकेटर विराट कोहली जी। और T20 विश्व में सर्वाधिक रन बनाने वाले कौन है? तो क्रिस गेल हैं जिन्होंने 14,500 रन बनाए थे। IPL जो 24 वाला अभी मैच हुआ है पहला, जो CSK जीत चुका है, चेन्नई सुपर किंग जीता है, इसी में ही इन्होंने विराट कोहली ने 12,000 रन बनाए हैं और RCB को हरा के। सेकंड पॉइंट जो स्थान पर है वो रोहित शर्मा है, इन्होंने 11,000 प्लस रन बनाए हैं। लल्लन टॉप पॉइंट्स हैं कि ICC T20 प्लेयर किस अवार्ड किसे मिला है? सूर्य कुमार जी को मिला, टेस्ट में उस्मान ख्वाजा को और वनडे में जो मिला है वो विराट कोहली को मिला है। अर्जुन अवार्ड 26 लोगों को दिया गया है, 15 लाख इसमें धनराशि दी जाती है और क्रिकेटर में मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड मिला है। महिला प्रीमियर लीग विजेता इस बार कौन बना है? तो ये रॉयल RCB बने, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर बना है और इसकी कप्तान थी स्मृति मंधाना। पहले जो फर्स्ट जो हुआ था इसका संस्करण तो उसमें मुंबई बनी थी और इस बार जो बनी वो RCB बनी है। हाल ही में पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु नमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये क्रिस ब्राउन जी बन चुके हैं और दक्षिण प्रशांत महासागर में है, न्यूजीलैंड के पास है ये। और इसका अर्थ है कोई आदमी ने, मतलब यहाँ पे इतना दूर बिंदु यहाँ पे कोई आदमी ने, इसका अर्थ है न्यूजीलैंड की जो राजधानी वेलिंगटन है और जो न्यूजीलैंड से जो नमो जो है वो कितनी दूरी पर है? वो 300 मील दूरी है न्यूजीलैंड से। लल्लन टॉप पॉइंट्स हैं कि अटलांटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो ये माउंट विंस मैसिफ है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी। और जिलेडिया जो है वो विश्व का 8वां महाद्वीप हो सकता है क्योंकि पानी के ऊपर भाग जो है वो न्यूजीलैंड है इसके ऊपर। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ये तो ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ है। भारत के अटलांटिक महाद्वीप में मिशन है, एक तो भारतीय मिशन है, दक्षिणी गंगोत्री मिशन है और मैत्री मिशन है। आर्कटिक के वो भारत के जो मिशन है लिया करो। हाल ही में नारियल की नई बोनी किस्म कल्पो सुवर्णा कहाँ लॉन्च की हुई है? तो ये केरल की प्रजाति, मतलब इन्होंने की है, नई प्रजाति है बोनी और ये PCR कासरगोड़ा स्थान है वहाँ पर। और इसका कहाँ पर है? ये केंद्रीय वृक्षारोपण फसल अनुसंधान संस्थान है इसकी फुल फॉर्म। लल्लन टॉप पॉइंट्स हैं कि IISR चंद्रा मतलब IIT स्पाइस रिसर्च कहाँ है? जो काली मिर्च के लिए हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कोचीगोड़ा केरल में है। और यक्षगान महोत्सव कहाँ हो? तो ये कर्नाटका में मनाया जाता है। होलेश्वर मंदिर कहाँ? ये कर्नाटका में है। ये 42वां वर्ल्ड हेरिटेज है होलेश्वर मंदिर। हाल ही में संपर्क रहित भुगतान के लिए फ्लैश पे किसने लॉन्च किया है? तो ये फेडरल बैंक ने लॉन्च किया है और ये NPC इसके तहत आता है, मतलब यही सब जारी करता है। नेशनल पेमेंट ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। रुपए कार्ड, भीम ऐप, UPI इसी को ही कंट्रोल करता है NPCI। तो जो बिना पिन का है 5,000 रुपये का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं इसे फ्लैश पे और इसकी एक दिन की लिमिट 1 लाख रुपए है। लल्लन टॉप पॉइंट्स है कि UPI अपनाने वाला यूरोप का पहला देश फ्रांस बन चुका है। UPI ये फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और बैंक के कॉन्टैक्ट लेस वेरिएबल रिंग लॉन्च करने वाला इंडस बैंक बन चुका है। सक्षम ऐप किसने लॉन्च किया? तो सक्षम जो ऐप लॉन्च किया है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ कि हाल ही में डोल जात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल में मनाया गया है। फाल्गुन पूर्णिमा पे ये मनाया जाता है क्योंकि इसलिए मनाते हैं बसंत ऋतु के वेलकम के लिए ये तो फेस्टिवल मनाया जाता है। घूमर होली बिहार में मनाई जाती है। लठमार होली और फूलों की होली जो है वो UP में मनाई थी, बरसाना वृंदावन में ये होली मनाई जाती है। चलते हैं लल्लन टॉप पॉइंट्स की तरफ। लल्लन टॉप पॉइंट्स हैं कि हार्निवल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। चाप चार कूट महोत्सव मिजोरम में मनाया जाता है। अबुबाची मेला आसाम में मनाया जाता है और मकर विलक्कू त्योहार केरल में मनाया जाता है। सबरीमाला मंदिर यहीं पर है केरल में ही। अट्टुकुल पोंगल केरल में मनाया जाता है और पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। बथुकुम्बा फेस्टिवल जो है वो तेलंगाना में मनाया जाता है और होजागिरी फेस्टिवल त्रिपुरा में मनाया जाता है। ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि हाल ही में सीमा गश्ती निगरानी
न्यूट्रॉन त्रिशूल का अनावरण किसने किया है? तो इसका अनावरण किया है गरुड़ एयर स्पेस ने किया है। इसकी स्थापना चेन्नई में हुई थी और इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं वो MS धोनी जी हैं। ललन टॉप पॉइंट्स हैं कि मिशन दिव्यस्त्र अग्नि 5 लॉन्च, ये MIRV है। ये मल्टी टारगेट है कि अगर एक बार जो टारगेट सेट किए जाएंगे मल्टी टारगेट आप सेट कर सकते हैं, उसके लिए अग्नि 5 लॉन्च की गई है। प्रचंड है हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है और बसा रोध है कम दूरी की एयर डिफेंस मिसाइल है और समर भी एक सरफेस टू एयर एक मिसाइल है जो लॉन्च की है भारत ने अभी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।